तो ज़्यादातर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो व्रत की बेसिक थ्योरम की नॉलेज नहीं रखते। आज हम इसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे व्रत की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 4 मार्क्स में यूपी बोर्ड में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट्स से इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABCD किसी वृत्त की परिघत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB + CD = AD + BC। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त है यानी कि एक गोला है, तो हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे यहाँ ABCD, जो कि इसकी भुजाओं से यानी कि इसकी साइड, इसकी बाउंड्री से लगा हुआ बनेगा। तो वो बनेगा हमारा कुछ इस तरह। A है, ये B है, ये C है और ये D है। और जहाँ पर ये त्रिभुज जो वृत्त को टच कर रहा है यानी कि छूता है, वहां पर हम लिखेंगे PQR एंड S। अब हम इस क्वेश्चन को थ्योरम के बेसिस पर सॉल्व करेंगे, प्रमेय के बेसिस पर। तो वृत्त की बेसिक प्रमेय हमने पढ़ी है। वृत्त की बेसिक प्रमेय क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये बेसिक थ्योरम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन का बेस इस थ्योरम पर बेस्ड है कि अगर आपको ये थ्योरम की नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और 4 मार्क्स ये भी बोर्ड में हमें इजीली मिल जाएंगे। पर एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे अपना DR बराबर रहेगी DS के। अब ये क्यों बराबर रहेगी उस बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि एज यू कैन सी वृत्त पर एक बिंदु है D और D से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, DR और DS। तो ये दोनों बराबर होंगी इनकी लंबाई, तो DR बराबर हो जाएगी DS। सेम एज इट इज BP बराबर होगी BQ के। BQ को ये क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये भी B से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई हैं, BP और BQ। ऐसे ही फिर AP बराबर होगी AS के, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त पर खींची गई हैं बाह्य बिंदु A से। तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। और ऐसे ही सेम टू सेम CQ CR के बराबर होगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ CR = CQ, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखाएं हैं और बाह्य बिंदु C से सर्कल पर खींची गई हैं। सो अगर अब हमें बेसिक थ्योरम की, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 बार इस थ्योरम का जिक्र किया, तो इस 4 बार से हमारी 4 इक्वेशन बनी। दिस इज हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। सो हम क्या करेंगे, अब हमें ऊपर प्रूव करना है AB + CD = AD + BC। वहां पर प्लस प्लस लगे हुए हैं, तो हम इन तीनों चारों इक्वेशन को प्लस ही कर देंगे डायरेक्ट। प्लस करने पर ही हमको सिंपली अरेंज करने पर अपना आंसर मिल जाएगा। तो जब हम प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, इन वाले सारे टर्म्स को एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, इन वाले टर्म्स को एक साथ राइट हैंड साइड में लिखेंगे प्लस लगाकर। तो DR + BP + AP और प्लस CR बराबर हो जाएंगी DS + BQ + AS + AQ + CQ। अगर ये बराबर है, अब हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज इन द सेंस दिस इज BP एक्चुअली। अब हम इनको अरेंज करके लिखेंगे। अब हम DR और CR को एक साथ लिखेंगे। DR CR को एक साथ क्यों लिखेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने एक साथ क्यों लिखा। ये हम एक साथ लिखेंगे DR + RC, CR RC एक ही बात है, BP + PA, AP PA एक ही बात है, DS + AS को एक साथ लिखेंगे और BQ + CQ को हम एक साथ लिखेंगे। अब हमने DR CR ये एक साथ क्यों लिखे, अब नाउ हम देखते हैं। DR + RC, DR RC क्या बन जाएगा पूरा, ये बनेगा पूरा DC। तो DC हो जाएगा DC। BP + PA को हम लिखेंगे BP और PA, तो ये हो जाएगा BA पूरा या फिर AB बराबर DS + AS को लिखेंगे DS और SA, ये पूरा बन जाएगा हमारा DA या फिर AD प्लस BQ CQ। अगर हम BQ और CQ को देखें तो ये पूरी हमारी लाइन बन जाएगी BC, दोनों को प्लस करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC। नाउ एज यू कैन सी CD यहाँ पर है, यहाँ पर DC है, तो इसको हम DC को CD लिख सकते हैं।
नाम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीसी की जगह पर हम इसको लिख देंगे सीडी। और नाउ एज यू कैन सी हियर कि हमने जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आ गया, और इस तरह से हम इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम अरेंज कर देंगे ऐसे ही ए बी प्लस सी डी, और ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। सो इतना छोटा सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन हम थ्योरम के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं 4 मार्क्स में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। सो प्रायिकता का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में। चलो नेक्स्ट 3 मिनट में इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल ये देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन याद अच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सो हमको पेन दिए हुए हैं, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। पेन दिए हुए हैं, 12 खराब पेन है और 132 हमारे अच्छे पेन है, और हमने उसमें से एक पेन निकाला है और हमें उसकी प्रायिकता बतानी है कि वो पेन अच्छा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा से अपने डेटा को लिखेंगे। तो खराब पेन हमारे टोटल दिए हुए हैं 12, उसके बाद हमको अच्छे पेन दिए हुए हैं जो कि हैं 132। तो इस चीज़ को भी हम मेंशन करेंगे अपने सॉल्यूशन में, 132। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, जिसमें से हमको एक पेन निकालना है क्योंकि सारे मिला दिए गए हैं आपस में। तो कुल पेन जो होंगे वो होंगे 132 प्लस 12, और इनको ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 144। नाउ ये 144 प्रायिकता के कुल संभव परिणाम होंगे, क्योंकि प्रायिकता में हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, कुल संभव परिणाम और अनुकूल परिणाम। तो कुल संभव परिणाम तो हमारा निकल गया, अब हम अनुकूल परिणाम की बात करते हैं। सो जो टोटल अनुकूल परिणाम यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स प्रायिकता में होंगे। सो किसी भी चीज़ की प्रायिकता अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पे हमको चाहिए होता है कुल अनुकूल परिणाम इसका मतलब हम कौन सी चीज़ को निकाल रहे हैं, कौन सी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। और कुल संभव परिणाम यानी कि कुल कितनी चीज़ें हैं। सो कुल अनुकूल परिणाम हो गया कि हम कौन सी वाली चीज़ निकालेंगे, और कुल संभव परिणाम कि कितनी चीज़ों में से निकालेंगे। तो कौन सी वाली, यानी कि यहाँ पर हमें निकालना है अच्छे पेन होने की। तो सबसे पहले यहाँ पर पेन के अच्छा होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अच्छा होने की यानी कि कुल अनुकूल परिणाम जो होंगे वो अच्छे पेन होंगे, और अच्छे पेन 132 हैं। सो ये हमारे 132 हो जाएंगे कुल अनुकूल परिणाम, क्योंकि 132 अच्छे पेन है, उसमें से कोई भी एक पेन निकलेगा अगर वो अच्छा पेन हुआ। तो कुल अनुकूल परिणाम, सो ये हो गए 132 अपॉन कुल संभव परिणाम। ये टोटल है, यानी कि टोटल कितने हैं 144 है। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 11 अपॉन 12, और यही हमारी प्रायिकता होगी उस अच्छे पेन होने की। दिस इज द आंसर। इस तरह से आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.